समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी राम शिरोमणि वर्मा के आवास पर मौजूद है और यहाँ कार्यकर्ताओं का जमेला लगा हुआ है। सुबह से ही चुनावी मनोरंजन पर चर्चा हो रही है, किसको कौन सी गाड़ी मिलेगी, कहाँ कौन प्रचार करने जाएगा। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं जिला सचिव सानू साहब हैं। सर, आपका स्वागत है। क्या लगता है इस बार? बहुत बहुत धन्यवाद। इस बार एनडीए को पूरी तरीके से हार इंडिया देने जा रही है। हमारे लोकसभा श्रावस्ती 58 के प्रत्याशी राम शिरोमणि वर्मा जी, जो कि सांसद भी रहे हैं, पिछली बार हम लोगों का गठबंधन बसपा से था, उस समय भी हम लोगों ने इनको जितवाया था। अब क्या हमारा गठबंधन कांग्रेस से है और हमारे साथ सारे जो हमारे गठबंधन के दल हैं, आप यहाँ देख रहे हैं पूरा हुजूम लगा है कार्यकर्ताओं का। जोश और खरोश के साथ हम लोग राम शिरोमणि वर्मा जी को एक बार फिर से सांसद बना करके अखिलेश यादव जी के खाते में देने जा रहे हैं। ये जो मैनेजमेंट मैंने यहाँ पे देखा आप लोगों का, चुनावी मैनेजमेंट, जनता में कितनी पैठ है आपकी? जनता में बहुत जबरदस्त पैठ है। जो भी, क्योंकि आज के टाइम में, आज के समय में जो नौजवान है वो पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी की चाल और साजिश को समझ चुका है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी लोगों को अशिक्षित रखना चाहती है, जिससे कि लोग अपना हक अधिकार की बात ना कर सकें। इसलिए आज आप देख रहे होंगे समाजवादी पार्टी के साथ बुजुर्गों के साथ साथ नौजवान काफी तादाद में जुड़ चुका है, क्योंकि उनको अपने भविष्य की चिंता है। और अगर भविष्य कहीं पे सुधार हो सकता है तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन की सरकार में हो सकता है। अच्छा, चुनावी प्रचार में देखा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी, जैसे कल उत्तराखंड के मुख्यमंत्री आए थे, ब्रजेश पाठक आए थे, मौर्य जी आए थे, मोदी जी आने वाले हैं, आपके यहाँ कौन आ रहा है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी को ये एहसास हो चुका है कि उनकी जमीन खिसक चुकी है यहाँ से, इसलिए वो अपने पूरे मंत्रिमंडल को हमारे जिले में, हमारे प्रदेश में उतार रही है। और हमारे पास नेताओं की कमी थोड़ी ना है। हमारे पास एक ही ब्रांड है, वो है अखिलेश यादव। वो जिस जिले, जिस क्षेत्र में चले जाएंगे और जा रहे हैं, वहां से एक मय हो जा रहा है समाजवादी और गठबंधन। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को हमारे अखिलेश यादव जी से बुरी तरीके से भय है, इसलिए अपनी नेता मंत्री को उतार रहे हैं। और अभी आप ये देखिए कि देश का जो पहला मेंबर है, समझ लीजिए मोदी जी, वो इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं कि जो बांटने की राजनीति कर रहा है। ये अशोभनीय है। मतलब मोदी जी को इस तरह की भाषा का इस्तेमाल जो कि मंच से कर रहे हैं वो अशोभनीय है। इस चीज को नौजवान खास तौर से नौजवान जान चुका है, क्योंकि इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आपने देखा होगा कि कभी भी नीट की परीक्षा का पेपर लीक नहीं हुआ है। इस सरकार में एक ऐसा पेपर जो वो भी लीक हो गया। सारे पेपर, बोर्ड के एग्जाम, आपके जेई के एग्जाम, सारे एग्जाम के पेपर लीक हो गए। नीट के पेपर भी लीक हो गए, जिसके लिए बच्चे 5-5 साल मेहनत, 4-4 साल, 5-5 साल लगातार मेहनत कर रहे हैं, उसका पेपर लीक हो जाना, भविष्य अंधकार में है। इसलिए समाजवादी पार्टी के साथ सारे जाति धर्म के लोग भेदभाव भुला करके जुड़ चुके हैं। और यहाँ श्रावस्ती लोकसभा 58 से और गोंडा से आपको मैं बता दे रहा हूँ, लाखों वोट से हम लोग जीतने जा रहे हैं। अच्छा, भाजपा एक जो आरोप लगाती है कि अगर सत्ता में आ गए तो मुस्लिम तुष्टीकरण बढ़ जाएगा, क्या इस पर क्या प्रतिक्रिया? देखिए, भाजपा का काम ही है हिंदू मुस्लिम की राजनीति करना, और समाजवादी पार्टी का काम है हिंदू मुस्लिम को एक करना। और वो जहां तक के हिंदू और मुस्लिम तुष्टीकरण की बात कर रहे हैं, आपको मैं बताना चाहता हूं कि कोर्ट के आदेश पे राम मंदिर बना है। आप बता दीजिए कहीं भी एक मुस्लिम ने विरोध किया हो तो बताइए। सभी ने स्वीकार किया। कोर्ट में जो दोनों जाति और धर्म के लोग लड़ रहे थे, आज के टाइम में सभी लोग एकजुट होकर के उस मंदिर का, जो राम मंदिर का स्वागत कर रहे हैं, चाहे वो कोई भी बिरादरी का हो। इसलिए हम लोग सभी लोग समाजवादी पार्टी को जिताने के लिए, सारे धर्म के लोग जिताने के लिए सारा भेदभाव भुला करके एकजुट हो चुके हैं। किसानों का एक आखिरी सवाल है कि अगली बार जब सांसद जी लड़ने आए थे चुनाव, तो जिले के सबसे कद्दावर नेता रिजवान जही ने कमान संभाल रखी थी। इस बार उनके परिवार से या वो कहीं दिखाई नहीं पड़ रहे चुनाव में, क्या लग रहा है आपको? देखिए, वो भाजपा द्वारा प्रताड़ित है इस समय। अगर वो प्रताड़ित किए गए हैं भाजपा पार्टी द्वारा, तो वो कैसे आ सकते हैं? बहरहाल उनका मैसेज उनके लोगों के बीच में है। वो सभी उनके कार्यकर्ता, सांसद जी के, रिजवान जही साहब के कार्यकर्ता, पदाधिकारी जो भी उनके हैं, वो सब सांसद शिरोमणि वर्मा जी के साथ में है। और उनकी बेटी, उनके जो भी परिवार के लोग हैं, सब उनके लिए मदद करके जिताने का काम कर रहे हैं। बसपा प्रत्याशी हाजी भी जा रहे हैं मुस्लिम वोटरों के बीच में, कह रहे हैं कि भाजपा ने मेरा घर सील करवा दिया है, मेरी गाड़ी बंद करवा दी है,
सहानुभूति की ओर मांग रहे हैं, क्या लगता है आपको? देखिए मैं तो बहुत ज्यादा अब उनको नहीं जानता हूँ, क्योंकि वो नए प्रत्याशी हैं, नए नेता हैं। मुझे जिनका से चुनाव लड़ चुके हैं। जी जी। तो अब ऐसी बात है, अब मैं आपको बता दूं कि बहन मायावती जी जो है वो ऐसी जगह मुस्लिम कैंडिडेट को हमेशा से उतारती आई हैं जहां पे समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट मजबूत रहता है। और समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट मजबूत है, इसलिए उन्होंने मुस्लिम वोटरों को डिवाइड करने के लिए ऐसा काम किया है। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूं कि मैं भी मुस्लिम समाज से हूं, और यहाँ पे आप नजर उठा के देखेंगे सभी लोग मुस्लिम समाज के ज्यादातर बैठे हुए हैं। वो उनकी आस्था समाजवादी पार्टी में है, अखिलेश यादव जी में है, क्योंकि सारा मुस्लिम समाज जान रहा है कि मायावती जी ने हमेशा से मुस्लिमों के साथ धोखा किया है। वो कैंडिडेट तो उतार देती है लेकिन मुसलमानों को सम्मान देने का काम नहीं करती है। पिछली बार जो चुनाव हारी थी तो उन्होंने मंच पे आकर कह दिया था कि मुसलमानों ने मेरे साथ धोखा किया। इस चीज को मैं आपके मंच के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से अपने सभी मुसलमान भाइयों से कहना चाहता हूं कि इस चीज को खास तौर पे याद रखें कि मायावती जी का दोहरा चेहरा है। चुनाव के समय में वो कैंडिडेट उतारने के समय वो मुस्लिम वोटरों को बांटने के लिए सिर्फ मुस्लिम कैंडिडेट देती है, और अगर जैसे परिणाम दूसरा आ जाता है तो वो मुसलमानों को दरकिनार कर देती है, उन्हीं पर आरोप लगा देती है। और यहाँ तक अखिलेश यादव जी की बात है, क्या हम लोग और जनपदों में नहीं हारे पिछले चुनाव में, और लोकसभा में नहीं हारे, लेकिन कभी भी अखिलेश यादव जी के जबान से या हमारे पार्टी के बड़े नेताओं की जबान से कहीं नहीं निकला कि मुस्लिम समाज ने हमारे साथ नहीं दिया, क्योंकि मुस्लिम समाज साथ देता है और जानते हैं अखिलेश यादव जी। और मायावती जी को क्यों नहीं वोट दे, मुस्लिम समाज ने दिया लेकिन उसका उन्होंने दरकिनार कर दिया। इस तरीके का काम मायावती जी ने हमेशा से किया है। इसलिए समाजवादी पार्टी के साथ सभी धर्म के लोग, और खासतौर से मुसलमानों की बात आपने की है, मुस्लिम समाज की बात की है, तो मुस्लिम समाज समाजवादी पार्टी के साथ शुरू से था, आज भी है। धन्यवाद। तो ये समाजवादी पार्टी के नेता थे जिनका कहना था कि हाजी का कोई बहुत ज्यादा इफेक्ट यहाँ नहीं पड़ेगा, और